सोशल मीडिया पर एक लड़के की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की गई और ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हुई। लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इसको शेयर किया। इस अकाउंट के जरिए से ये खबर वायरल हो रही है। उस लड़के ने फेसबुक पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पोस्ट लगाई है। इस बात पर इसको कत्ल कर दिया गया। आप यकीन करें, जब मुझे इस खबर का पता चला तो मैं बहुत हैरान हुई। यकीनन आप लोग भी हैरान ही हो रहे होंगे। नॉर्मली तौर पर गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों को मजहब की आड़ में कत्ल किया जाता है। ये तो खबरें बहुत सी हमने सुनी। हम एक मुसलमान मुल्क में पैदा हुए हैं और यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर किसी मुसलमान को अगर कलमा की पोस्ट लगाने पर कत्ल किया जा सकता है तो क्या ये मुमकिन है? इसमें हकीकत है? इस तरह का वाकया मेरे लिए, आप लोगों के लिए बहुत हैरानकुन है। इस खबर की तफसीलात मैंने अपने जराये के जरिए से इकट्ठी की हैं। ये लड़का कौन था, इसका कातिल कौन है, हासिल हसूल इस कत्ल के बाद क्या था, मैं आपको इस खबर की हकीकत के मुतालिक आज इस पर मैं बात करूंगी कि यह खबर दुरुस्त भी है या नहीं है। डिटेल्स की तरफ आते हैं। इस खबर की हकीकत दो पहलुओं पर मुश्तमिल है। कोई केस कत्ल का, कोई खबर हमेशा उसकी वन साइडेड कहानी नहीं होती, उसकी टू साइडेड कहानी होती है, एक पीछे और एक सामने। इस खबर की हकीकत भी दो पहलुओं पर मुश्तमिल है। पहला पहलू लड़का और इससे मुताल्लिक तफसीलात, और ये मवाद जो सारे का सारा मैंने इकट्ठा किया है, आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सोशल मीडिया से इकट्ठा किया गया है। रिपोर्ट ये हो रहा है जनाब कि ये लड़का जिसके मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है अरमान जोसेफ। अरमान जो है वो एक ईसाई घराने में पैदा हुआ। इसका पूरा घराना कट्टर ईसाई है, यानी कि क्रिश्चियन है। अरमान जोसेफ का एक बड़ा अच्छा सा दोस्त है। इस दोस्त का नाम है मोहम्मद यासीन, और यासीन जो है वो आपको नाम से पता लग गया, मुसलमान है। ये दोनों एक कारोबार का आगाज करते हैं। दोनों उस कारोबार में, उस दुकान में पार्टनर्स हैं। इनकी जो दुकान है वो कंप्यूटर की एसेसरीज से मुतल्लिक है। अब इन्होंने ये काम शुरू कर लिया है और इसी पर आगे इनका ये माइंड मेकअप है कि हमने इसको आगे बढ़ाना है। अरमान अपने दोस्त को कहता है कि यार मुझे दिली सुकून नहीं मिलता, घर है, माँ बाप हैं, अपना घर है, दुकान है, अब तो कारोबार भी अच्छा है, इसके बावजूद इनर सेटिस्फेक्शन मेरे पास दूर दूर नहीं है। मुझे खुश होने के लिए कोई बात नजर ही नहीं आती है। फिर उसके बाद ये कहता है, यासीन तुम तो मुझे बड़े मुतमईन नजर आते हो, खुश नजर आते हो, जब देखो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो क्या वजह है? अब इसका जवाब मोहम्मद यासीन क्या देता है अरमान को, यार मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, हमारा दीन, हमारा मजहब ये तबलीग करता है कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसका दिल बड़ा मुतमईन होता है, तो मैं इस वजह से शायद खुश हूँ। अब ये बातें इनकी आपस में हो रही है। मोहम्मद यासीन गाहे बगाहे इसकी काउंसलिंग करने लगता है, इसको मोटिवेट करने लगता है दीन इस्लाम की जानिब, और फिर अपने इस मकसद में आखिरकार कामयाब हो जाता है। अरमान उस काउंसलिंग से, उन वाकयात से, उन बातों से रागिब हो जाता है, और रागिब होने के बाद वो खुद से इस बात पर रिसर्च करने लगता है। जब बहुत सी चीजें सामने आती हैं और उसको समझ आती हैं, तो फिर वो क्या करता है, वो क्रिश्चियन से हो जाता है मुसलमान। जब मुसलमान हो जाता है तो ये अरमान जोसेफ बदल जाता है मोहम्मद जफर अब्बास में, यानी अपना नाम चेंज कर लेता है। ये बात वो घर वालों को नहीं बताता, छुप कर सारा कुछ कर लेता है। नमाज पढ़नी होती है तो दुकान पर ही छुप कर पढ़ लेता है, घर आके नहीं पढ़ता या किसी को फील नहीं करवाता। इस सिस्टम को 5 माह गुजर गए, घर वालों में से किसी को अभी तक कुछ पता नहीं चला। 5 माह गुजरने के बाद आखिरकार घर वालों को इस बात का पता चल जाता है। फिर घर वाले कहते हैं कि ये तुमने क्या किया अरमान जोसेफ? वो कहता है, मैं अरमान जोसेफ नहीं हूँ, मैं आप मोहम्मद जफर अब्बास हूँ। भाई हमारे बड़े कट्टर ईसाई हैं, तुम क्या बातें करते हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, वापस क्रिश्चियन मजहब में आओ, तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से क्या कुछ हो जाएगा। जो भी होता है हो, अब मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान हूँ, मेरी मर्जी मेरा मजहब, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने चुन लिया। आपस में बहस मुबासा हो रहा है खूब। जब झगड़ा हुआ घर पर तो इसने घर छोड़ा और दुकान पर रहना शुरू कर दिया। घर वालों को पता चला कि ये तो अब दुकान पर रहता है। फिर ये भी पता चला कि वो काम जो छुप छुप कर होते थे, फॉर एग्जाम्पल नमाज पढ़नी होती थी, दुकान पे जाके छुप कर पढ़ता था। अब क्या करता है, अब तो घर वालों को पता चल चुका, अब ये क्या करता है, अब ये सीधा मस्जिद जाता है, वहां जाके नमाज अदा करता है, यानी ओपनली चीजों को एडमिट भी किया और परफॉर्म भी कर रहा है। अब क्या हो रहा है, अब जफर अप्लाई करता है नादरा में जाकर अपनी डिटेल्स को अपग्रेड करने के लिए, फॉर एग्जांपल अपने मजहब को, रिलीजन को, फिर उसके बाद अपने नाम को अपग्रेडेशन तो करनी है। अब अरमान जोसेफ से हो गया मोहम्मद जफर अब्बास, इसको टाइम लगता है और नादरा से होती है चीजें। ये तमाम चीजों की चेंजेस के लिए अप्लाई करता है, और जब क्लैरिफिकेशन आ जाती है और हो जाता है, तो फिर क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद ये फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगाता है। ये हम सारी बात जो कर रहे हैं ये पहले पहलू की कर रहे हैं। फेसबुक पर जो पोस्ट लगाता है वो ये है कि टुडे आई एम मुस्लिम डिक्लेयर्ड ऑफिशियली, ये कैप्शन लिखता है, और फिर उसके नीचे लिखता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पोस्ट कर दी किस अकाउंट से, मोहम्मद जफर अब्बास के अकाउंट से। ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हुई, बहुत वायरल हुई, जैसे मुझ तक पहुंची, आप लोगों तक भी पहुंची होगी और ट्रेंडिंग में चल रही है। ये चीज जब घर वालों ने देखी तो जो गुस्सा था, जो आग बगोला थे, जो बातें थी, वो और उभरी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पहले तो बात इस घर के अंदर थी, अब तो पूरे खानदान को पता चल गई, पूरे खानदान में फैल गई ये बात, अब हम अपना नाक कैसे बचाएंगे। वो क्या करते हैं, ये जहां पर रह रहा होता है वहां पे चले जाते हैं और जाकर वहां गोलियां इसको मारते हैं, कत्ल कर देते हैं। राइट, पहला पहलू कंप्लीट। नाउ अब हम बात करेंगे दूसरे पहलू के ऊपर। बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है।
और दिल आजारी करना बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं है। इस खबर के मुतालिक ये कहा जा रहा था कि ये वाकया इस्लामाबाद में शायद हुआ, ये वाकया मर्दान में शायद हुआ, या ये वाकया लाहौर में शायद हुआ है। तो लाहौर के जो मेरे जराए हैं उसके मुताबिक मैंने चेक कर लिया है, ये लाहौर का वाकया नहीं है। इस्लामाबाद में अपने जराए से मालूम किया तो पता चला कि ये वाकया इस्लामाबाद में भी नहीं हुआ, और फिर मर्दान के सोर्सेस को जब मैंने चेक किया तो पता चला कि ये वाकया मर्दान में भी नहीं हुआ। मैंने अपने जराए से खूब चेक किया है इस खबर के मुतालिक, लेकिन अब तक मेरे पास इस केस से मुतालिक किसी किस्म की कोई FIR, कोई रिपोर्ट, कोई तस्वीर, कोई गोलियों की, कोई रिकवरी की, कोई पोस्टमार्टम की, किसी चीज की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। अब वो अकाउंट जहां से मोहम्मद जफर अब्बास का एक ID थी, नीचे मुस्लिम डिक्लेयर किया, कलमा लिखा, वो अकाउंट अब फेसबुक पे मौजूद नहीं है। मैंने चेक किया, उसको डिलीट किया, उसको हिडन किया या उसको ब्लॉक किया। मैं क्लियर नहीं कह सकती कि इन तीनों में से क्या किया, लेकिन किया जरूर, क्योंकि अकाउंट मिल नहीं रहा। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, जब आपके पास कोई खबर लेकर आए आप उसकी तस्दीक जरूर कर लें। जब ये खबर आई तो मैंने दोनों पहलुओं से इस चीज को चेक किया कि हकीकत क्या है। बाज़ औक़ात मजहबी प्रोपेगेंडे भी लोग करते हैं, कुछ शर पसंद अनासिर मे भी दोनों मजाहिब के लोगों को आपस में झगड़ाने के लिए, शर फैलाने के लिए। तो मेरा काम है कि मैं दोनों पहलुओं पर बात करूं। वो दोस्त किधर है भाई, मोहम्मद यासीन, जिसने मोटिवेट किया था और फिर ये मुसलमान हुआ, राइट? कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने बहुत पता करवाया, ना कोई उसका अकाउंट समझ आ रहा है, ना वो बंदा समझ आ रहा है, ना उस बंदे के बारे में पता चल रहा है कि उसका किरदार क्या था, उसका वो कहाँ का है भाई, रूपोशी हो गया, नजर नहीं आ रहा, कुछ मालूम नहीं हो रहा। एक तस्वीर पोस्ट पर मैं, आप या हम ये नहीं कह सकते कि जी हाँ जो सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है ऐसा ही हुआ होगा या फैक्ट्स एंड फिगर्स भी यही होंगे। नहीं, हम उस बात को तब मानते हैं जब हमारे पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ सामने आता है। वो प्रूफ कत्ल का है, वो प्रूफ मुसलमान होने का है, वो प्रूफ क्रिश्चियनिटी का है, कोई भी हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वाकई इस लड़के को कत्ल कर दिया गया। मैं तो कम से कम नहीं कहूंगी। उसकी वजह ये है कि अगर ये मामला हुआ है और इतनी वायरल हो रही है पोस्ट और इतनी हाईलाइट है ये मामला, तो फिर जहां कत्ल हुआ है भाई उनको सामने आना चाहिए, कोई तस्वीर दिखाएं, कोई मामला दिखाएं, को समझ आए बंदे को वाकई ये हकीकत है। महज सिर्फ एक पोस्ट जो मैं और आप, कोई भी शख्स गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकता है, उसको एडिट करके उस पर हम यकीन नहीं कर सकते। अगर किसी को पता है इस खबर से मुतल्लिक कोई भी तफसीलात, मालूमात, तो वो मेरी टीम से राब्ता कर सकता है। मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो मेरे इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। मेरी टीम राब्ता करेगी, बिल्कुल बात करेगी, और जो बात होगी हकीकत वो आवाम के सामने भी रखेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो मेरा किरदार इतना ही था, मैं इतना ही कर सकती हूँ। डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। खबर जरूर वायरल हो रही है, प्रूफ कोई नहीं सामने आया।